रेलवे कॉलोनी में जर्जर आवास अब आपराधिक गतिविधियों के अड्डे बन गए हैं। एक ऐसे ही जर्जर आवास में चल रहे जुआ घर पर रविवार की रात आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त दबिश कार्रवाई में 35 जुआरी पकड़े गए। इन जुआरियों के पास से 2 लाख से अधिक की राशि जब्त की गई। इन जुआरियों को घटनास्थल से जीआरपी थाने एक बस में भरकर ले जाया गया। हालांकि जुआरियों से भरी हुई बस को करीब 1.5 घंटे तक रेलवे कॉलोनी में ही खड़ा रखा गया था, जो शंका के दायरे में रहा। रेलवे कॉलोनी में इस तरह से एक रेलवे के आवास में इतने बड़े पैमाने पर जुआ घर चलने की इस घटना से जीआरपी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। रेलवे कॉलोनी में रेल कर्मचारी रहते हैं, ऐसे में रेल परिवारों के बीच इस तरह से एक रेलवे क्वार्टर में इतने बड़े पैमाने पर जुआ घर का चलना बिना जीआरपी की मिलीभगत के संभव नहीं लगता। अब पकड़े जाने के बाद जीआरपी के टीआई कहते हैं कि यहाँ जुआ घर कोई संचालित नहीं कर रहा था, सभी जुआरी खुद ही यहाँ आकर खेलने लगे थे। अगर ऐसा है तो जीआरपी द्वारा कॉलोनी में की जाने वाली गश्त पर भी सवाल उठते हैं कि गश्त के नाम पर क्या जीआरपी केवल खानापूर्ति करती है। मीडिया के सक्रिय होते ही जब सीएसपी भी मौके पर पहुंचे तो रेलवे पुलिस ने 33 जुआरियों को 2,17,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज कर लिया। जीआरपी टीआई लाल सिंह सिसोदिया ने मीडिया को बताया, आज अपना जीआरपी रेलवे कॉलोनी रोड नंबर 7 रेलवे के जो कंडम क्वार्टर है, वहां पे ऐसी सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति जुआ खेल रहे हैं। तो इस सूचना पे और हमने आरपीएफ को सूचित किया और अपना जीआरपी चौकी का जो बल था, यहाँ के इंचार्ज एसआई पनेल, आईपीएफ या अंसारी साहब और इनका बल आरपीएफ का, और हमारा चौकी वाला जो स्टाफ था वो, ये सब वहाँ जाके उन्होंने दबिश दी। वहाँ जाके उन्होंने दबिश दी। दबिश के दौरान वहाँ से 33 व्यक्तियों को पकड़ा है और 33 व्यक्ति ताश पत्ती से जुआ खेल रहे थे। उनसे 2,17,000 रुपये बरामद हुए हैं और उनकी लिखापढ़ी करके और कार्रवाई की जा रही है। एक बात इसमें जानना चाह रहे थे कि काफ़ी देर पहले ये पकड़ाए थे, घटनाक्रम काफ़ी देर हो गई और ये रेलवे स्कूल के यहाँ अंधेरे में ये बस खड़ी थी काफ़ी देर से, तो क्यों इनको थाने नहीं लाया गया? बस में चूंकि सारे जो थे अपराधी वहाँ से लाने के लिए साधन जो हमारे पास उपलब्ध था, उसके आधार पे हमने उनको बुलाया और साधन से लेके आए हैं। और आरोपी जो अभी हमारे पास में कस्टडी में है, हमने यहाँ हमारी कस्टडी में आदमी लगा रखे हैं और उसके बाद में लिखापढ़ी करी है, सारी कार्रवाई कंप्लीट है। एक बात ये पूछी जा रही है कि जो बस है जिसमें आपने 32-40 जो सटोरी हैं जिनको पकड़ा है, तो उनको रेलवे स्कूल के यहाँ अंधेरे में बस क्यों खड़ी थी? आप थाने पे बस खड़ी कर लेते हैं। थाने के हमने कस्टडी में हमारे जो थे वो आदमी लगा रखे हैं, वो हमारी कस्टडी में है। ठीक है, आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे कार्रवाई इनकी लिखापढ़ी करेंगे। इनके खिलाफ जो प्रकरण है, प्रकरण पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जा रही है। कितने समय से चल रहा था वहाँ पर? कितने समय से चल रहा था? उसकी सूचना कैसे? उसकी सूचना हमको आज मिली हमारे हिसाब से, जो भी किसी ने मुखबिर ने बताया, और हमने तत्काल दबिश दी आरपीएफ पर। इस तरह की पहले भी सूचनाएं मिलती आई है कि पहले भी पकड़ा है, पहले भी अगर सूचना मिली, पहले भी हमने प्रकरण बनाए। तो मुख्य आरोपी कौन है, किसके द्वारा संचालित कर रहा है? मुख्य आरोपी इसमें कोई नहीं है, सब आपस में बैठ के और सब आपस में जुआ खेलते हैं और जो इकट्ठे होके और सारी कार्रवाई अपने हिसाब किताब से मिलके, और इनकी आदतन ये है तो इसके बारे में भी पता करेंगे, किसके खिलाफ कोई रिकॉर्ड होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई और अलग से करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इन चीज़ों पर जो है शिकंजा लगाने की बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों पे कठोर कार्रवाई होना चाहिए। तो अब बिल्कुल हमको जो सूचना मिल रही है उसके आधार पे हम ने दबिश दी है और दबिश देने के बाद में कार्रवाई कर रहे हैं, और अगर इस तरह की सूचना और मिलेगी और कार्रवाई लगातार करेंगे और अभियान हमने चला रखा है। नगर निगम की अव्यवस्थाओं के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल आंदोलन कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और निगम प्रशासन को चेतावनी दी। कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद कांग्रेस जन धरने पर बैठ गए। धरने पर पूर्व सांसद कांतिलाल भूरिया, पूर्व महापौर पारस सकलेचा, पूर्व पार्षद शांतिलाल वर्मा सहित कांग्रेस नेता उपस्थित थे। धरने को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा, आज ये जो विधायक है, जो आज नगर निगम के अंदर उसके मनमानी तरीके से शहर में काम करा रहा है, आज
जो गरीब छोटे लोग धंधे पानी कर रहे हैं उनको बेरोजगार करने का कार्य वो करवा रहा है। अरे भाई तू तो फैक्ट्री का मालिक है, आज ये जो रोडों पे छोटे छोटे ठेले गाड़ी चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग? तो मेरा कांजीलाल भूरिया साहब से ही निवेदन है कि आज जो ये 56 दुकान के नाम पर स्टेडियम मार्केट है, शहर के जो छोटे छोटे ठेला गाड़ी लगाकर व्यवसाय कर रहे हैं उनको ये बेरोजगार कर रहे हैं, उनको कार्य नहीं करने दे रहे, और इसका पूरा श्रेय ये नगर निगम का आयुक्त झारिया को जाता है। रविवार को थावरिया क्षेत्र में जर्जर हो चुका एक 3 मंजिला मकान अचानक भरभरा कर ढह गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मकान गिरने से एक मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुई, जबकि विद्युत लाइन भी टूट गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो रविवार शाम को थावरिया बाजार में स्थित जर्जर हो चुका एक भवन अचानक भरभरा कर गिर गया। सुखद संयोग ये रहा कि इस भवन में किराए से रहने वाली कुछ छात्राओं ने 2 दिन पूर्व ही इस मकान को खाली किया था, वरना बड़ा हादसा होना तय था। रविवार होने की वजह से सड़क पर आवाजाही भी अत्यंत कम थी, इसलिए भी इस भवन के गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई। उक्त भवन थावरिया बाजार में संत मीरा स्कूल के पास ही स्थित था, लेकिन रविवार होने से स्कूल में भी अवकाश था, वरना स्कूली बच्चों को भी नुकसान हो सकता था। मकान गिरने की सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी भी वहां पहुंच गए थे। मकान गिरने से जोरदार आवाज हुई, जिससे मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। क्षेत्रीय रहवासी मंगल लोढ़ा ने बताया, किस तरीके से घटना की जानकारी मिली और क्या कुछ परिस्थिति हो जाती है यदि एक कॉलोनी यहाँ पे नहीं होती? ये अगर ये मकान काफ़ी समय से दोनों मकान थे पड़ोसी के ने, इनके जर्जर हो रहे थे। पड़ोसी ने तो अपना मकान उतार के निर्माण कार्य चालू करा था। पड़ोसी ने इनको जब भी बोला था, उस टाइम भी जब ये मकान उतार रहे थे, उनने सूचना दी थी इनको कि आपका मकान भी देख लो, दीवार ऐसी जीर्ण शीर्ण हो रही है, कभी भी कुछ दुर्घटना की आशंका हो सकती है। तो अभी 3 दिन पहले थोड़ा सा हमको आशंका हुई कि मकान ये थोड़ा सा तिरछा हुआ है एक साइड से, तो यहाँ पे कम से कम 10 किराएदार स्टूडेंट यहाँ 10 किराएदार स्टूडेंट रह रहे थे। तो हमने फिर, मेरे को रहा नहीं गया, मैंने उनको बुलाया, मैंने एक लड़की को भेजा ऊपर, मैं कहा जाके बुला के लाओ। फिर मैंने कहा आप कैसे भी हो इसको यहाँ से खाली कर दो, क्योंकि मकान तिरछा हो रहा और दीवारें भी डैमेज हो गई है। मैं कहा अभी 1 तारीख की बात है, 1 तारीख को उनको बोला कि आप खाली कर दो। मैं कहा 2 तारीख को मौसम विभाग ने चेतावनी, भारी बारिश की चेतावनी दी थी। मैंने कहा कभी भारी बारिश के कारण ये मकान नीचे नहीं आ जाए, तो फिर इनने ताबड़तोड़ मकान ढूंढा इन लड़कियों ने और खाली करा, ताकि कल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज भी हमको आशंका थी। 4 बजे मेरी ठेकेदार जो पड़ोस में काम कर रहा है उससे बात हुई। मैंने कहा आपके मजदूर का भी आप ध्यान रखना, सावधानी से आप काम करना। और 6 बजे तो खबर आ गई कि मकान गिर गया। अगर ये खाली नहीं होता तो ये खाली नहीं होता तो कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी। क्या कारण रहा इसका? जिन मकान में लोगों को रखा गया इतने दिनों से, किसी ने प्रशासन ने कहीं ध्यान नहीं दिया? प्रशासन ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो मकान मालिक था उसको भी मैं खुद उनको पड़ोसी को कहता था, भैया उसको जाके बोलो क्या ये मकान ऐसा हो रहा है ना, कभी भी कुछ हो सकता है, तो आके देखे। और यहाँ भी क्या है, अभी 2-3 साल से स्टूडेंट आ रहे थे। मैंने उसको कहा भैया स्टूडेंट आ रहे 2-2 महीने में चेहरे बदल रहे हैं, तो अपन उसको बोलो सही कि यार आके थोड़ा सा देख तो सही कि कौन स्टूडेंट है कौन नहीं है, लड़के लड़के सब आ रहे जा रहे हैं, कोई अनजान व्यक्ति आके कोई घटना हो जाए तो क्या कर लोगे। फिर भी मकान मालिक ने कोई ध्यान नहीं दिया, अगर ध्यान दे लेता तो यह मकान भी नहीं गिरता है। मकान खाली कर गए किराएदार ने बताया, हमने कल ही खाली करा। कितने लोग रहते थे इसमें? टोटल 10 रहते थे। अच्छा, हाँ, कल किसने खाली करवाया, क्या हुआ था? वो अंकल जी थे, उनका नाम नहीं पता मेरे को। वो आए और उन्होंने बोला घर गिरने वाला है, आप खाली कर दो। और हमने भी देखा अंदर से पूरा झुक गया था। हाँ, तो कल शाम को खाली करा। और कल खाली नहीं करते तो आज ये स्थिति हमारी होती और हम कहाँ होते हमको भी नहीं पता। कहाँ से आके रहते हैं आप लोग? हम झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से हैं, खवासा से हैं, कुछ थानला से हैं, और स्टडी करते हैं कॉलेज। हाँ, सब स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। मेरा नाम मनसा अजनार है।
सगरवंशी माली बहुउद्देशीय कल्याण समिति ने शादी के योग्य युवक युवतियों के परिचय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में 330 युवक युवतियों के पंजीयन के बाद परिचय करवाया गया। परिचय के बाद कुछ रिश्ते मौके पर ही पक्के हो गए थे तो कुछ रिश्तों की बातें चल रही हैं। परिचय सम्मेलन के बाद स्नेह सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। समिति पदाधिकारी सतीश भारतीय ने बताया। सतीश जी, किस तरह का जो परिचय सम्मेलन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? ये सागरवंशी माली समाज बहुउद्देश्य कल्याण समिति की ओर से ये प्रथम कार्यक्रम योग युवती परिचय सम्मेलन का रखा गया था। इसमें रतलाम नगर के आसपास खरगोन, मंदसौर, अहमदाबाद, बड़ौदा आदि स्थानों से सभी हमारे बंधु लोग आए थे और अच्छी प्रकार से उन्होंने अपना परिचय दिया। कुछ संबंध बने भी है, कुछ की बात भी चल रही है। ऐसा हमारा कार्यक्रम प्रथम बार रहा है। सगरवंशी माली समाज का प्रथम परिचय सम्मेलन 3 अक्टूबर 2021 को रतलाम में आयोजन किया गया। 330 युवक और युवती का बायोडाटा हमारे पास आया और युवक युवती ने अपना परिचय मंच पर आकर दिया। इस बीच एक मंच साझा करने के बाद में एक स्नेह मिलन समारोह इनका रखा गया है, जिसके अंदर युवक और युवतियां आपस में अपने परिवार के सहित एक मंच पर बैठकर, एक टेबल पर बैठकर अपने विचार साझा करें, अपने रिश्ते को तय करें और समाज को मजबूत बनाएं।